हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सरिंदम घोष। और फ्रेंड्स आज हमारे साथ मौजूद है 2022 टीवीएस अपाचे RTR 160 2V मॉडल। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद आप कह सकते हैं अराउंड 1.5 से 2 महीने बाद ये बाइक अभी फिर से शोरूम पे अवेलेबल हुई है। और टाइटल थंबनेल लेकर आप लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया होगा। आज इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक के कॉम्प्रिहेंसिव या फिर आप कह सकते हैं इन डेप्थ रिव्यू शेयर करने की कोशिश करूंगा। जी हाँ फ्रेंड्स, मतलब जितनी भी एस्पेक्ट इसकी हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए अभी इसकी अवेलेबिलिटी कैसी रहने वाली है, कितनी इसकी प्राइस इंक्रीज हुई है, कितना माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओवरऑल क्वालिटी कैसी है, राइड करते वक्त ये बाइक आपको कैसी फील दे सकती है। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि इसकी जो रियल लाइफ टेस्ट है या फिर आप इसकी एक्सेलरेशन टेस्ट कह लीजिए, ब्रेकिंग टेस्ट, आप कह सकते हैं हाइट टेस्ट या फिर आप लो लाइट टेस्ट, ये सारी जो चीजें मैं आप लोगों को आज इस वीडियो के दौरान करके बताने वाला हूं। और साथ ही अगर आप लोगों के दिन में फिर भी कोई क्वेश्चन बच जाती है, अगर आप इस बाइक को खरीदना चाह रहे थे और कोई डाउट है आपके मन में अभी भी, तो फिर मैं आप लोगों के साथ इसकी एक यूजर रिव्यू भी शेयर करूंगा, जो अपना जो एक्चुअल में जो एक्सपीरियंस है उनका विद दिस बाइक वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, रिव्यू शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, 2022 टीवीएस अपाचे RTR 160 2V के वॉक अराउंड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, टोटल 6 कलर आप लोगों को यहां पर मिल जाती है। ये जो कलर आप देख रहे हैं ये है मैट ब्लू कलर। इसकी और जो 5 कलर आप लोगों को मिलती है वो है पर्ल व्हाइट, ग्लॉस रेड, ब्लैक, ग्रे एंड मैट रेड। ये जो कलर है आप देख रहे हैं ये है मैट ब्लू कलर और ये मेरी पर्सनल फेवरेट भी है। आप लोग मुझे बिल्कुल बताइएगा कि इन 6 कलरों में से आप लोगों को कौन सा कलर सबसे ज्यादा पसंद है, नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मेंशन कीजिएगा। तो अभी मैं प्राइस के बारे में आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर अराउंड 13 तारीख को इसकी जो 1000 प्राइस है वो और इंक्रीज कर दी गई है। अभी वेस्ट बंगाल कोलकाता के हिसाब से या फिर आप कह सकते हैं वेस्ट बंगाल कृष्णनगर के हिसाब से इसकी जो अप्रॉक्सीमेट ऑन रोड प्राइस बन सकती है वो है 1,39,000। और जैसे आप यहाँ पर की ऑन करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हेडलाइट है उसमें ये जो और मतलब ये जो आप कह सकते हैं फिर इसको DRL कह सकते हैं, ये LED की मिल जाती है आपको। ठीक है, जैसे आप की ऑन करते हैं ये जलनी शुरू हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ पर ये हेडलैम्प देखते हैं तो अभी भी आपको ये हैलोजन की मिल रही है। ठीक है, शायद नेक्स्ट अपडेट में इसको कंपनी LED बना भी सकती है। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर ये लाइट के बारे में बात हो चुकी है। इसके की है मैं इसको ऑफ कर दूं और थोड़ी सी अगर नीचे मैं यहाँ पर आ जाऊँ और अगर यहाँ पर बात करूँ टायर्स के बारे में, चाहे वो यहाँ पर आपको फ्रंट टायर है या फिर अगर आप वहाँ पर रियर टायर चले जाते हैं, दोनों में आप लोगों को TVS टायर्स या फिर आप कह सकते हैं रेमोरा की तरफ से टायर मिलते हैं। जहाँ तक बात है यहाँ पर सेक्शन की, तो बता दूँ 90/90 सेक्शन की टायर मिल रही है विथ 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। और मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया यहाँ पर ये जो TVS रेसिंग वगैरह लिखी गई है स्टिकरिंग के साथ इस व्हील पे, उसकी वजह से भी इसकी जो लुक है वो और खास बन जाती है। तो टायर के बारे में बात हो चुकी है। अब अगर यहाँ पर बात की जाए ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंपनी ने लिखा हुआ है सुपर मोटो ABS। अब इसका स्ट्रेट मतलब ये बनता है सिर्फ सामने की जो ABS है वो एक्टिव है। ठीक है, पीछे आप लोगों को ABS नहीं मिलती है। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट अपडेट में कंपनी अगर इसको डुअल चैनल ABS बना देगी तो मेरे ख्याल से स्पेसिफिकेशन वाइज या फिर आप कह सकते हैं सेफ्टी वाइज ये और बेहतर बन सकती है। और चलिए अब यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में आप लोगों को बता दूँ। सामने में आप लोगों को 270 mm की यहाँ पर आप लोगों को पेट्रोल डिस्क मिलती है। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊँ इस सस्पेंशन के बारे में, तो यहाँ पर आप लोगों को टेलीस्कोपिक फोक मिल जाती है। यहाँ पर भी आप लोगों को 2022 एडिशन में कोई चेंज देखने को नहीं मिलती है। अब फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूँ 2022 एडिशन में चेंज क्या है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये जो साइड स्टैंड यहाँ पर आप लोगों को दिख रही है, इसमें साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर अभी कंपनी अवेलेबल कराती है। मतलब कभी अगर आपकी गाड़ी में साइड स्टैंड लगी हुई है तो जैसे ही आप गाड़ी को स्टार्ट करके गियर पे डालते हैं आपकी गाड़ी बंद हो जाती है, या फिर अगर चलते चलते भी कभी आपकी गाड़ी में ये साइड स्टैंड गिर जाता है तो आपकी गाड़ी शट डाउन हो जाती है और इन टर्न आपको एक्सीडेंट से बहुत हद तक राहत मिलती है। तो ये मेन चेंज है। ठीक है, इसके अलावा और कोई बहुत ज़्यादा इसमें चेंज नहीं की गई है। और चलिए अब मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो हार्ट ऑफ द बाइक इंजन के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, तो यहाँ पर आप लोगों को 159.7 cc 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व एयर कूल्ड इंजन मिलती है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को एयर कूलिंग के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो इंजन सिलेंडर यहाँ पर फिन्स वगैरह दी गई है। ठीक है, और अगर पावर के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोगों को आप कह सकते हैं कि बेस्ट इन क्लास यहाँ पर आप लोगों को पावर भी मिल रही है। ठीक है, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ 150 ट्विन डिस्क पल्सर की और अगर FZ से कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे ज़्यादा पावर मिलती है। 15.53 PS की पावर मिल रही है 8400 RPM पे। और वहीं अगर मैं टॉर्क के बारे में बताऊँ, यहाँ पर आप लोगों को 13.9 न्यूटन की टॉर्क मिल जाती है 7000 RPM पे। अब मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ फ्रेंड्स, अगर आप टॉर्क देखते हैं तो चाहे वो पल्सर हो चाहे वो आप FZ में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, अगर आप पल्सर पर जाते हैं तो आप लोग को 13.25 न्यूटन की टॉर्क मिलती है और अगर आप FZ पे जाते हैं तो 13.3 न्यूटन की टॉर्क मिल रही है। तो आप कह सकते हैं कि 0.5 या 0.7 न्यूटन मीटर तक यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा टॉर्क मिल रही है। और हाँ, अगर आप चला के देखेंगे ना तीनों बाइकों में टॉर्क जो है आप लोगों को उतनी बहुत ज़्यादा तीनों बाइकों में डिफरेंस जो है वो फील नहीं होगी। भले ही यहाँ पर पावर ज़्यादा है लेकिन जो पावर डिलीवरी है, जो टॉर्क आपको जो फील मिलती है, तीनों बाइकों में हम लोग को बहुत ज़्यादा फर्क महसूस नहीं होगा। ये मैं आप लोगों को पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो क्रैश गार्ड है इसकी भी क्वालिटी है बहुत ज़्यादा सही क्वालिटी की है। मतलब बहुत ज़्यादा स्टडी क्वालिटी आपको यहाँ पर ये मिल जाती है। और पीछे अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ फ्रेंड्स, तो मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा यहाँ पर ये जो आप एग्जॉस्ट देख पा रहे हैं कैसे साउंड करती है, आगे मैं आप लोग को बिल्कुल सुनाऊंगा। लेकिन हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रोम फिनिश जो दिया गया है, यहाँ पर देखिए RTR लिखी गई है, इसकी वजह से भी इसकी जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बन जाती है। और जैसे मैंने आप लोग को ऑलरेडी कहा है, अगर मैं यहाँ पर ये रियर अगर आपको टायर के बारे में बताऊँ तो TVS टायर रेमोरा की तरफ से ये टायर आपको मिल रही है। जहाँ तक बात है सेक्शन की, 110/80 सेक्शन की यहाँ पर आप लोग को टायर मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। अब फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ी सी मैं आप लोग को इसकी जो सेक्शन है वो दिखाना चाहूँगा। ठीक है,
यहाँ पर आप देख सकते हैं चौड़ी तो ये लगती है, लेकिन अगर आप पल्सर में जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को 120 सेक्शन की मिलती है, और उससे भी ऊपर अगर आप एफजी में जाते हैं वहाँ पर आप लोगों को 140 सेक्शन की टायर मिल जाती है। अब टॉप ऑफ ऑल अगर आप एफजी में जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को रेडियल टायर मिलती है। अगर आप इसकी 164 वर्जन में भी चले जाते हैं वहाँ पर भी आप लोगों को रेडियल टायर मिलती है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 110 सेक्शन की टायर मिल रही है। तो मेरे ख्याल से कंपनी नेक्स्ट जब अपडेट डालेगी इस गाड़ी में तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट यहाँ पर कंपनी को 120 या 130 सेक्शन की टायर इसमें बिल्कुल लानी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर टायर थोड़ी चौड़ी होती है, हाँ पर आप कह सकते हैं माइलेज थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, लेकिन सेफ्टी थोड़ी सी एनहांस होती है। टायर मतलब जब रोड के साथ चिपक के चलती है टायर तो आपकी जो सेफ्टी है वो और एनहांस होती है। और जहाँ तक बात है यहाँ पर पीछे में ब्रेकिंग सिस्टम की, तो बता दूँ यहाँ पर आप लोगों को अगर आप ड्रम वर्जन में चले जाते हैं तो आप लोगों को 130 mm की ड्रम मिलती है। क्योंकि यहाँ पर ये डिस्क वर्जन है तो आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, ये जो डिस्क देख रहे हैं ये आप लोगों को 200 mm की डिस्क मिल जाती है। पर्सन में आप लोगों को 230 mm की मिलती है, और अगर आप एफजी में जाते हैं आप लोगों को 220 की मिलती है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम मतलब देखिए अगर आपको यहाँ पर जो ब्रेक की यहाँ पर जो साइज़ है वो थोड़ी कम लग रही है, लेकिन अगर आप रियल में ब्रेकिंग देखेंगे ना तो तीनों बाइकों की ब्रेकिंग भी आप लोगों को सेम लगेगी। उसमें आप लोगों को तीनों बाइकों में कोई डिफरेंस महसूस नहीं होगी। और चलिए अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ इस बाइक में मिलने वाले डायमेंशंस की। यहाँ पर जहाँ तक बात है ग्राउंड क्लियरेंस की, तो आपको अगर आप एफजी या पल्सर से भी कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आप लोग उनसे काफ़ी ज़्यादा मिलती है। उन दोनों बाइकों में आप लोग को 165 की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, यहाँ पर आप लोग को 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। तो ये बहुत सही चीज़ है, क्योंकि अगर आप बम्प में भी जाते हैं, गड्ढे वगैरह में जाते हैं, अगर आप ऑफ रोडिंग भी करते हैं तो मेरे ख्याल से ये बाइक आपको बहुत बेहतरीन एक परफॉर्मेंस निकाल के दे सकती है बिकॉज ऑफ इट्स ग्राउंड क्लियरेंस। और फिर जहाँ तक बात है यहाँ पर मिलने वाली सीट हाइट की 790 mm की यहाँ पर आप लोग को सीट हाइट मिलती है। स्ट्रेट मतलब ये बनता है एटलीस्ट अगर आपकी हाइट 5'4" तक की है, मेरे ख्याल से इस बाइक को आप बिल्कुल सही तरीके से मतलब मैनेज कर पाएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सीट भी आप लोग को यहाँ पर मिल जाती है। और हाँ, जहाँ तक बात है स्पेस की, चाहे यहाँ पर राइडर हो चाहे यहाँ पर पिलियन हो, दोनों के लिए यहाँ पर काफ़ी स्पेस दिया गया है। और मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि अगर आप लॉन्ग राइड्स वगैरह भी प्लान कर रहे हैं तो इस बाइक के साथ मेरे ख्याल से आप लोग लॉन्ग राइड्स बिल्कुल प्लान कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अब अगर बात हो कार पे लॉन्ग ड्राइव की, तो यू कैन ऑलवेज मेक इट मोर इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेशनल यूजिंग इंडियाज लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म दैट इज कुकू FM ऐप एज योर राइड पार्टनर। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग को बहुत सारी फी रिलेटेड ऑडियो बुक्स मिल जाती है, जैसे कि आप मान लीजिए सेल्फ हेल्प, फिनेंस, मोटिवेशन, सोशल एंड कल्चर, बायोग्राफी और भी कई सारी फील्ड रिलेटेड आपको बुक्स मिल जाती हैं। और ऑडियो बुक्स, खासकर ऑडियो बुक्स में बात कर रहा हूँ। और इसकी जो बेस्ट पार्ट मुझे ये लगती है कि आपको ये रीजनल लैंग्वेजेस में मिल जाती है, ताकि आप अपनी भाषा में इसको और बेहतर तरीके से समझ सके। और जैसे कि मान लीजिए फ्रेंड्स, मुझे अभी फिनेंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मतलब बेसिकली मैं इन्वेस्टमेंट की बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे फिनेंस रिलेटेड सबसे बेहतरीन जो बुक यहाँ पर लगती है वो है साइकोलॉजी ऑफ मनी। यहाँ पर आप लोगों को ना मतलब आप जो अपना हार्ड एंड मनी जो कमा रहे हैं, ठीक है, उसको कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे उसको ग्रो करना है, ये भी आप लोगों को बहुत सही तरीके से आप कह सकते हैं कि बहुत क्रिस्प वे में आप लोगों से बताया जाता है। और मतलब इसकी एक खासियत ये भी है कि आपको पूरा बुक अगर नहीं भी पढ़ना है तो आप पहले इसकी समरी पढ़ लीजिए, ताकि आपको समझ में आ सके कि ऑडियो बुक में आप लोगों को मिलने क्या वाला है। देन आप कोई भी ऑडियो बुक चूज करके उसको आप सुन सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन इसको आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए 399 रुपीज़ पर ईयर पे करना होता है। लेकिन अभी एक सेल के चलते अगर आप SUNO50 SUNO50 ये अगर कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सिर्फ पे करना होगा 199 रुपीज़ फॉर अ ईयर। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक अगेन। और टैंक कैपेसिटी की अगर यहाँ पर बात किया जाए, 2 लीटर्स की यहाँ पर आप लोगों को टैंक मिलती है। अब फ्रेंड्स ट्रस्ट मी, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर नहीं कर रहे हैं, टाइम टू टाइम सर्विस पर डाल रहे हैं, सेकंड या थर्ड सर्विस के बाद आपको एटलीस्ट यहाँ पर 40 किलोमीटर्स तक की माइलेज, या फिर आप कह सकते हैं 40 to 45 किलोमीटर्स तक की माइलेज आपको इस गाड़ी में मिल जानी चाहिए। अगर आप सही तरीके से गाड़ी को मेंटेन कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा भी मिलने के चांसेस इस गाड़ी के साथ बिल्कुल बनती है। और जहाँ तक बात है कर्व वेट की, मैं बता दूँ, अगर आप ड्रम वर्जन ले रहे हैं तो 139 किलोग्राम की कर्व वेट बनती है। अगर आप ये वाली वर्जन देख रहे हैं जहाँ पर आप लोग को ये ट्विन डिस्क मिल जाती है, तो आप लोगों की जो वेट बनती है इस गाड़ी की वो है 140 किलोग्राम। अब ये गाड़ी की यूएसपी आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप पल्सर देखते हैं, ट्विन डिस्क की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर वेट बनती है 150 किलोग्राम की। और अगर आप एफजी पे चले जाते हैं वहाँ पर थोड़ी सी कम बनती है, ठीक है, वहाँ पर 5 किलो कम है इससे, वहाँ पर आप लोगों को 135 किलोग्राम की आपको वहाँ पर कर्व वेट मिलती है। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आप लोगों को इसकी 2 खासियत के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहला है इसका फ्रेम। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को ये डबल क्रेडल स्प्लिट सिंक्रोसिव चासी मिलती है, जिसकी वजह से आप लोगों को इसकी जो स्टेबिलिटी है वो और बेहतर मिलती है कॉर्नरिंग के टाइप पे। ये जो स्टेबिलिटी के बारे में बात है फ्रेंड्स, आगे जब मैं आप लोग को उसकी छोटी सी राइड रिव्यू पे ले चलूँगा तब बताने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोगों को मैं बेहतर तरीके से बता सकूँ। और दूसरी जो चीज़ इसकी खासियत में बनती है वो है इसकी GTD टेक्नोलॉजी। जी हाँ फ्रेंड्स, मतलब ये ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी क्या होता है, मान के चलिए आप यहाँ पर मतलब ट्रैफिक पे हैं, आपको बहुत ज़्यादा क्लच गियर थ्रॉटल यूज़ करने की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर जो माइलेज है वो मतलब घटती बढ़ती रहती है, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, फिर आप कह सकते हैं माइलेज को बढ़ाने के लिए, यहाँ पर कंपनी ने ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हुआ है। अब इसमें क्या होता है, जब आप ट्रैफिक पे हैं तो आप क्लच हल्का सा रिलीज कर दीजिए, आप जिस भी गियर पे होते हैं उस हिसाब से गाड़ी हल्की हल्की आगे थ्रॉटल लेती है और आगे बढ़ती रहती है। इससे क्या होता है, आपको क्लच गियर थ्रॉटल इस्तेमाल करने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती और आपकी जो माइलेज है वो भी कंट्रोल में रहती है। और यहाँ पर अगर आप इसकी ये मीटर कंसोल देखते हैं, ये देखिए, जैसे मैं इसको ऑफ करके ऑन करता हूँ, ये देखिए
ये पूरी तरीके से स्वाइप लेती है। यहाँ पर आप देख लीजिए 3 2 1 गो लिख कर आता है। यहाँ पर आप लोग को ये टाइम दिख जाती है, यहाँ पर आप लोग को फ्यूल गेज दिखता है, यहाँ पर आप लोग को स्पीडो दिख जाता है, यहाँ पर आप लोग को ओडो दिखती है और यहाँ पर जस्ट टैको भी दिखता है। यहाँ पर इंजन चेक लाइट दिख रही है, फ्यूल गेज इंडिकेटर यहाँ पर आपको दिख रहा है। यहाँ पर अगर कोई मतलब मेंटेनेंस वगैरह की अगर कुछ आपको ज़रूरत पड़ती है गाड़ी में तो यहाँ पर आपको दिख जाती है। बैटरी इंडिकेटर यहाँ पर दिख रही है और एबीएस का लाइट यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है। साथ ही यहाँ पर आप देखिए न्यूट्रल सेंसर यहाँ पर चल रही है। और अगर आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पर ये साइड स्टैंड में गिरा देता हूँ तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये साइड स्टैंड यहाँ पर लिख के आती है। तो यही कुछ मतलब जैसे मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया था कि साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर आप लोग को मिल रही है, तो उसका इंडिकेटर भी आप लोग को यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, और इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ दिखाने लायक है नहीं। सेट और मोड के यहाँ पर 2 बटन दिया गया है। अगर आप इसको प्रेस करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ट्रिप भी आ रही है और साथ ही यहाँ पर हाई स्पीड मोड भी आ जाता है। तो ये फ्रेंड्स इसकी जो मीटर कंसोल उसके बारे में बात हो चुकी है। और अगर इसकी हैंडल बार के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर कुछ चेंज तो है नहीं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को ये जो क्लच लीवर है वो यहाँ पर मिलती है, पास लाइट का स्विच आपको यहाँ पर मिल जाता है, ये हाई बीम लो बीम का स्विच आपको यहाँ पर मिलता है और ये टर्न सिग्नल्स का स्विच वहाँ पर देखिए ये इंडिकेट भी हो रही है और नीचे है हॉर्न। हॉर्न फ्रेंड्स ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा लाउड है। अगर आप पल्सर से कंपेयर करते हैं उससे भी ज़्यादा लाउड हॉर्न आपको यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर आप जैसे आते हैं मतलब क्वालिटी की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स तो बहुत बेहतरीन है। आप यहाँ पर जो बार एंड है आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को पल्सर से बेहतरीन बार एंड यहाँ पर आप लोगों को मिलती है। और यहाँ पर है ये इंजन ऑन करने का स्विच, मतलब किल स्विच यहाँ पर आपको मिलता है। और यहाँ पर है एग्जॉस्ट। चलिए मैं आप लोग को यहाँ पर इसकी जो एग्जॉस्ट नोट है वो भी सुना दूँ। बिल्कुल फ्रेंड्स, ये तो कहा जा सकता है कि यहाँ पर बहुत बेसियर सी यहाँ पर साउंड आपको बिल्कुल मिलती है। और चलिए फ्रेंड्स अब इसकी जो राइड रिव्यू है उसमें आप लोग को ले चलता हूँ। छोटी सी राइड रिव्यू होगी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं 2022 टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 का शॉर्ट राइड रिव्यू। सबसे पहले मैं आप लोगों को चाबी दिखा दूँ। कुछ इस तरीके से दिखती है ये चाबी, काफ़ी खूबसूरत सी चाबी है। ये मैंने अभी इसको चाबी को यहाँ पर डाल दिया है, गाड़ी ऑन है, साइड स्टैंड मैंने हटा दिया है, ऑन कर लिया है गाड़ी को। फर्स्ट गियर एक सबसे पहला जो यहाँ पर मिस दिखती है वो है यहाँ पर गियर पोजीशन सेंसर यहाँ पर नहीं दिखती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहला आप लोग को यहाँ पर जो इंप्रेशन मिलता है ना, मतलब जो सीटिंग पोजीशन है वो आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी मतलब आप कह सकते हैं मतलब कंफर्टेबल यहाँ पर आप लोग को मिल जाती है। देखिए मतलब आपकी जो मतलब फुट पैग है थोड़ी सी रेयर फिटेड है, आपका जो हाथ है बिल्कुल मतलब सही पोजीशन पर बैठा है, हल्का सा नीचे की तरफ है। तो आप कह सकते हैं आपका जो बैक है हल्का सा सामने की तरफ झुका हुआ है। एक पूरी तरीके से जो स्पोर्टी जो स्टैंड है आपको इस बाइक में पूरी तरीके से मिल जाती है, ताकि मतलब देखिए ये स्पोर्टी कम्यूटर है, ठीक है, तो वो कम्यूटिंग करते हुए भी आपको वो स्पोर्ट्स फील मिलना चाहिए। और इस वजह से भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सीटिंग पोजीशन उसको थोड़ा सा मतलब वो स्पोर्टी वाला फील दिया गया है। और मेरे ख्याल से ये इसी चीज़ के लिए हम लोग अपाचे को खरीदते भी हैं। अब जहाँ तक बात है इसकी इंजन की तो बता दूं, यहाँ पर आप लोगों को 159 सीसी की इंजन मिल जाती है। और जहाँ तक बात है फ्रेंड्स यहाँ पर इनिशियल टॉर्क, इनिशियल एक्सेलरेशन की तो मैं बता दूं, ये देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहूँगा, जैसे मैं हर वीडियो में आप लोगों को करके बताता हूँ। बिल्कुल मैंने उसको फर्स्ट गियर पर डाल दिया है और ये देखिए बहुत सही तरीके से आपको खींचती है, ठीक है। मतलब अगर आपने सही गियर पे अगर डाल रखा है गाड़ी को, सही अगर आप स्पीड मतलब गियर के हिसाब से अगर आप सही स्पीड भी ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको बहुत सही पुल मिलता है, मतलब फर्स्ट गियर से ही, ठीक है। तो आप बिल्कुल कह सकते हैं इसकी इनिशियल से लेकर टॉप एंड तक आपको एक लीनियर एक्सेलरेशन बिल्कुल मिल जाता है। आपको डर नहीं लगता है जब आप इसके साथ स्पीड अचीव कर रहे होते हैं। और फिर जहाँ तक बात है यहाँ पर क्लच एंड गियर की, तो बता दूँ यहाँ पर आप लोग को स्लिपर क्लच नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो क्लच की एक्शन है ना बहुत आप लोग को लाइट फील होती है। और जहाँ तक बात है गियर की, प्रिसाइज गियर है फ्रेंड्स, प्रिसाइज मान के चलिए आप जितना आप गियर डाउन कर रहे हैं, मतलब नो फ्री प्ले, ठीक है, फ्री प्ले बिल्कुल नहीं है। स्मूथ गियर शिफ्टिंग है, न्यू बाइक है, फिर भी ब्रांड न्यू बाइक है, ठीक है। आप देख रहे हैं 4.5 किलोमीटर चली हुई है ओनली, ब्रांड न्यू बाइक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझे गियर शिफ्ट करते वक्त वो हार्डनेस या फिर ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, स्मूथली गियर शिफ्ट हो रही है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पर इंजन का रेव रेंज, क्लच एंड गियर के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। और चलिए अब इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो मैं आप लोगों को करके बता दूँ, और साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर आप लोगों को स्टेबिलिटी, वाइब्रेशन वो सारी कितनी सही तरीके से मिल रही है। और साथ ही इसकी जो ब्रेक टेस्ट है वो भी मैं आप लोगों को करके बता देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं 2022 टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 का एक्सीलरेशन टेस्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, 0 to 60, 0 to 100 या फिर अगर 0 to 120 हम लोग अगर पहुंच सकते हैं तो वो कितने सेकंड्स में अचीव हो रही है वो देखने की कोशिश करेंगे। और साथ ही कितने गियर पे ये कितना स्पीड अचीव कर रही है उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। और साथ ही मैं आपको ये भी बताता चलूँगा कि यहाँ पर आप लोगों को वाइब्रेशन और स्टेबिलिटी गाड़ी में कितनी बेहतर महसूस होती है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ये हेलमेट का शीशा डाउन, 3 हॉर्न के साथ स्टार्ट करेंगे। गाड़ी मैंने ऑन कर लिया, फर्स्ट गियर पर मैंने डाल दिया है, 33 फर्स्ट गियर में जा रही है, 57 तक अराउंड सेकंड गियर में गई है, 82 तक अराउंड थर्ड गियर में गई है, 100 तक फोर्थ गियर में। 5 स्पीड गियर बॉक्स है फ्रेंड्स, देखते हैं कि कितना स्पीड यहाँ पर हम लोग उसमें अचीव कर सकते हैं।
फ्रेंड्स यहाँ पर स्टेबिलिटी का तो कोई इशू मुझे महसूस नहीं हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं वी आर एट अराउंड 124 किलोमीटर पर आवर ऑफ स्पीड। हाँ, अगर मैं यहाँ पर वाइब्रेशन की बात करूँ तो फुटपेड पे हल्का सा मुझे यहाँ पर वाइब्रेशन महसूस हो रही है। अगर आप लोग जूता वगैरह पहने फिर भी आप लोगों को थोड़ी सी वाइब्रेशन इसमें बिल्कुल महसूस होगी। और चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इसकी जो ब्रेक टेस्ट है उसको भी करके देख लेते हैं। 0 to 60 पे फ्रंट ब्रेक, 0 to 60 पे रियर ब्रेक टेस्ट करके देखेंगे और देन दोनों को साइमल्टेनियस अप्लाई करके देखेंगे कि यहाँ पर आप लोग को ब्रेकिंग एफिशिएंसी कैसे मिलती है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर फ्रंट ब्रेक टेस्ट करते हैं। गजब फ्रेंड्स, गजब गजब, ट्रस्ट मी गजब। लेकिन हाँ, एक बात है, यहाँ पर एबीएस की इंट्रूशन आपको बिल्कुल महसूस होती है। ठीक है, 60 या 62 तक गए थे आप लोगों ने देखा है, लेकिन हाँ, इंट्रूशन इसमें मुझे एबीएस की बिल्कुल महसूस हुई। लेकिन हाँ, एक बात मैं बिल्कुल कह सकता हूँ, ब्रेक जो बाइट है ना, गजब है। ठीक है, बहुत सही ब्रेक बाइट है और फीडबैक आपको इसमें तुरंत मिल रही है। जैसे आप मतलब जितना लीवर को पुल कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा फीडबैक आपको इसमें से मिल रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको लीवर पुश करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप हल्का से पुश कर रहे हैं, यहाँ पर जो ब्रेकिंग है बहुत सही हो रही है। और चलिए इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी टेस्ट करते हैं। फ्रेंड जैसे देखिए, ये मतलब हर एक बाइक में मुझे करीबन सेम ही फील होता है। ठीक है, जो रियर जो ब्रेक होती है ना वो प्रोग्रेसिव होती है। ठीक है, मतलब रियर ब्रेक आप अप्लाई कीजिए, गाड़ी की जो स्पीड है कुछ हद तक हल्की होगी एंड देन आप जो सामने वाली ब्रेक है उसको अप्लाई कीजिए। गाड़ी की जो ब्रेक है वो पूरी तरीके मतलब गाड़ी है, आप जितना रोकना चाहते हैं आप फ्रंट ब्रेक का यूज़ करके उतना ज़्यादा रोक सकते हैं। चलिए अब दोनों को साइमल्टेनियसली अप्लाई करके देखते हैं। ओ हो, गजब गजब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब दोबारा मुझे इसमें जो फ्रंट ब्रेक में जो एबीएस इंट्रूशन है वो मुझे बिल्कुल महसूस हुई है। तो आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर एबीएस भी बहुत सही तरीके से काम कर रही है अपना। आपको एक्सीडेंट से बचाने के लिए एबीएस बहुत ज़्यादा काम आती है और ये अपना काम बखूबी यहाँ पर निभा रही है। और चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बात कर लेते हैं इस बाइक की सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि है इसकी सस्पेंशन। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए इसको कंपनी ने एज स्पोर्टी कम्यूटर लॉन्च किया है। देखिए इसमें ये कम्यूटर सेगमेंट की बाइक है, लेकिन इसमें एक स्पोर्ट टच दी गई है ताकि ये फन टू राइड या फिर आप कह सकते हैं एवरीडे राइड के लिए एक अच्छी सी बाइक बन सके। उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि अगर मैं फ्रंट वाली सस्पेंशन की बात करूँ ना तो ये आपको काफ़ी हद तक जो मतलब गड्ढे वगैरह आ रही है, बम्प वगैरह आ रही है, उसको एब्जॉर्ब कर रही है। अगर रियर सस्पेंशन की बात की जाए तो यहाँ पर भी एब्जॉर्ब हो रही है, लेकिन सामने वाला जो सस्पेंशन है उससे आप लोगों को ये थोड़ी सी हार्ड महसूस हो रही है। ठीक है, मतलब झटका बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा झटका, अगर कोई बम्प है या फिर अगर कोई गड्ढा है, लेकिन झटका इसमें लग रहा है। तो आप कह सकते हैं कि सामने वाला सस्पेंशन भी मिड साइड पे है, लेकिन यहाँ पर अगर आप रेयर सस्पेंशन देखते हैं तो रेयर सस्पेंशन सामने वाले सस्पेंशन से आप लोगों को थोड़ा सा हार्ड बिल्कुल महसूस होगी। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि अगर आप मतलब कॉर्नरिंग वगैरह भी करना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल से हल्का फुल्का आप कॉर्नरिंग कर सकते हैं, आपको डर नहीं लगनी चाहिए। तो ये फ्रेंड्स एक शॉर्ट रिव्यू जहाँ पर मैंने आप लोगों को इंजन, एक्सेलरेशन, ब्रेक टेस्ट, सस्पेंशन और इसकी जो स्टेबिलिटी उसके बारे में बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। और चलिए अब यहाँ इसकी जो आप कह सकते हैं हाइट टेस्ट या फिर इसकी जो लो लाइट टेस्ट है वो भी मैं आप लोगों को करके बता दूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को 2022 टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 की जो हाइट टेस्ट है वो भी करके बता दूं। इन दोनों को लोग ऑलरेडी जानते हैं, भाई बहन खड़े हैं साथ में। यहाँ पर ये जो मैम है इनकी हाइट 4.9 है। ठीक है, मतलब सबसे शॉर्ट हाइट कितने हो सकता है इस बाइक को चलाने के लिए वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और इनका हाइट आप लोगों ने ऑलरेडी इनको बहुत बार मेरे वीडियो पे देखा होगा। इनका हाइट है अराउंड 5.7। ठीक है, तो सबसे पहले भैया आप आके थोड़ा बैठ के दिखाइए कि यहाँ पर हाइट कितना होना, मतलब किस तरीके से हाइट पैर पहुँच रही है आपकी। यहाँ पर दिखाइए थोड़ा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं दोबारा, इनका हाइट 5.7 है। लेफ्ट पैर इनका मैं दिखा दूं आप लोगों को। ठीक है, पूरी तरीके से देखिए ज़मीन टच कर रही है। और वही अगर मैं राइट पैर दिखा दूं, ये देखिए राइट पैर भी इनको पूरी तरीके से ज़मीन टच कर रही है। ठीक है, इनका हाइट है 5.7। शोभन दा इनको आप लोगों ने बहुत बार चैनल पर देखा होगा। ठीक है शोभन दा, थैंक यू। थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको अगर आपकी हाइट 4.9 तक है। ठीक है, पहले भी मैंने इनको इन्वाइट किया था जब मैंने रेडर का यहाँ पर हाइट टेस्ट किया था, आप लोगों को शायद याद होगा अगर चैनल आप फॉलो करते हैं तो। ये राइट पैर यहाँ पर टिका रही है और देखिए लेफ्ट पैर, देखिए लेफ्ट पैर अगर आप देखते हैं तो थोड़ी सी पहुंच रही है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि अगर आपकी हाइट अराउंड 4.9 तक की है तो आप अराउंड इस बाइक को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपकी हाइट अराउंड 5.4 या 5.5 तक की है तो मेरे ख्याल से कंफर्टेबली आप इस बाइक को राइड कर सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। और चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 2022 मॉडल की जो लाइट टेस्ट है वो भी करके दिखा दूं। ये देखिए पूरी तरीके से एक डार्क रूम में हम लोग अभी एंटर कर रहे हैं। ये देखिए, ठीक है, 160 मॉडल ही है, कोई दूसरा मॉडल नहीं है। अगर आप लोग को कंसोल भी देखना है तो देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए फोकस नहीं हो पा रही है ठीक से। ये हाई बीम लो बीम कीजिएगा दादा, ये भी लो बीम पे है। और ये देखिए हाई बीम, दोबारा कीजिएगा लो बीम। ये तो आप कह सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया लाइट यहाँ पर आप लोग को मिल जा रही है। ठीक है,
ठीक है दादा, तो यहाँ पर इग्निशन ऑफ कर देते तो फ्रेंड्स कह सकते हैं अराउंड 50-60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर अगर आप इस गाड़ी को चला रहे हैं मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर आप 80-90 किलोमीटर मेरे ख्याल से अगर उतना स्पीड अगर अचीव कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप लोगों को थोड़ी सी अलग लाइट इसके लिए बिल्कुल लगानी होगी। इस बाइक में जितनी भी आपके पास डाउट बन सकती थी वो सब कुछ मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। लेकिन अब भी अगर आपके पास कोई डाउट है और अगर आप इस बाइक को खरीदना चाह रहे हैं और डाउट को क्लियर करना चाह रहे हैं तो मैंने जैसे इंट्रो में कहा था एक यूजर रिव्यू में आप लोगों के लिए बिल्कुल लेकर आ चुका हूं। ये है तन्मय दा, वेलकम टू मोटर रिडिफाइंड। आप लोगों ने इनको पहले भी देखा होगा चैनल पे, ठीक है। ये यहाँ पर सर्विस संभालते हैं और मैं आपको कह दूं ये काइंड ऑफ टीवीएस फैन बॉय है। जी हाँ, मतलब जब BS3 की गाड़ी थी, ठीक है, अराउंड आप कह सकते हैं 10-11 साल पहले, तब इन्होंने ये जो गाड़ी है 162 भी इनको खरीदा था और अभी इनके पास ये जो लेटेस्ट मॉडल है ये भी ये चलाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये सबसे बेहतरीन आप कह सकते हैं कि सुटेबल पर्सन हो सकते हैं एक रिव्यू देने के लिए कि आप लोगों के लिए ये बाइक खरीदना कितना सुटेबल हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स एक इनका यूजर रिव्यू ले लेते हैं। और सबसे पहले तन्मय दा, जब आपने ये बाइक पहली बार खरीदा था, मतलब 10 साल 11 साल पहले, तब भी आपके पास चॉइस था पल्सर का, लेकिन आपने यही बाइक क्यों खरीदा? पहला बात तो बोलने यही चाहता है कि ये गाड़ी मेरा सपने का गाड़ी था। जब ये 150 सीसी का लॉन्च हुआ था इस गाड़ी, तो इसमें थोड़ा 2-3 चीज़ कमी था। क्या कमी था? उसका टैंक का कोई काउल नहीं था, वो नॉर्मल हैंडल था गाड़ी का। पीछे का जो फेंडर था वो नॉर्मल का फेंडर था। तो इसलिए मैंने सोचा था इस गाड़ी में अपडेशन कुछ आएगा तो ये टैंक का जो काउल है वो नया आएगा तो अच्छा होगा। तो इस तरह का सोचा था, मेरा इमेजिन था कि इस तरह के गाड़ी नेक्स्ट टाइम वो आएगा। तो हमने देखा जो 1-2 साल के बाद वो नया गाड़ी इस तरह का ही होके आया है। तो हमने सोच लिया था जो पल्सर छोड़ो यही लेंगे हम, क्योंकि ये मेरा इमेजिन का एवं मेरा पसंद का गाड़ी था, इसलिए हम इसको चॉइस किया था गाड़ी। और आप सेकंड क्वेश्चन, मतलब ये गाड़ी आप 10 साल से चला रहे हैं, चाहे इसकी BS3 मॉडल हो चाहे इसकी BS6 मॉडल हो, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या गाड़ी में आपको अच्छी लगी और क्या गाड़ी में आप लोगों को आपको अच्छी नहीं लगी? बुराई तो कुछ नहीं है, क्योंकि ये मेरा इमेजिन का मेरा सपने का गाड़ी था, इसलिए जो भी है इसमें सभी बढ़िया है। अच्छा तन्मय दा, मतलब कई लोग ऐसा कहते हैं कि इस गाड़ी में वाइब्रेशन है, आपका क्या कहना है वाइब्रेशन के मामले में? हाँ, वो तो सही बात है। कस्टमर जो बोलते हैं सही बोलते हैं कि गाड़ी में वाइब्रेशन, वो जो 2011 को 12-13 साल का जो गाड़ी था जो जब लॉन्च हुआ था उसमें थोड़ा वाइब्रेशन है। अभी जो BS6 का जो नया गाड़ी लॉन्च हुआ है उसमें वाइब्रेशन थोड़ा बहुत कम है। पहले के जो वाइब्रेशन था, कस्टमर कंप्लेन देता है कि गाड़ी चलने से बहुत वाइब्रेशन होता था, वो सही बात है। तो अभी जो गाड़ी BS6 का लॉन्च हुआ है उसमें वाइब्रेशन है बहुत ज़्यादा कम है, वो रिड्यूस हो गया क्योंकि इसके ऊपर कंपनी थोड़ा काम किया है इंजन के ऊपर में। तो तीसरा क्वेश्चन आपसे मैं ये करूंगा, आप इसको 10-12 साल से चला रहे हैं, माइलेज कितना मिला एकदम सही बताइएगा, ना ज़्यादा ना कम। BS6 का या BS4 BS6 आप दोनों का बताइए। देखिए, मैं जो गाड़ी यूज़ करते थे उसमें माइलेज मेरे को बहुत ज़्यादा मिलता था। बहुत कस्टमर मेरे को पूछा है कि आप तो गाड़ी TVS का यूज़ करते हो, आपका कितना माइलेज मिलता? तो हम जो माइलेज बोलते हैं वो बोलते हैं आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली सर 100% ही मेरे को मिलता था। जो हम BS3 का जो 2011 साल का जो मॉडल है, अभी तक मैं जो गाड़ी यूज़ करता हूँ उसका माइलेज है लोकल में जो राइड करता हूँ वो 40 से 45 मिल जाता है। और अभी वाला अभी जो BS6 वाला जो गाड़ी निकले इसका तो माइलेज अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि इसलिए बहुत सारा अपडेशन हुआ है। अभी वो FI मॉडल का आ गया तो इसमें माइलेज के ऊपर भी काम किया है इस गाड़ी का। तो आप नया गाड़ी लेंगे तो मान लीजिए आप लोकल में यूज़ करते हो तो माइलेज आपको क्या 40 से 45 100% मिलेगा। लॉन्ग चलाएंगे तो देख लेंगे 48 और 50 भी आ जाएगा। बहुत कस्टमर मेरे को रिव्यू दिया है जो बोला है जो हाँ दादा मेरे को तो 50 माइलेज मिल जाते। तो मैंने पूछा है 50 कैसे मिलता है आपको, लॉन्ग या लोकल में? उसने बोला लॉन्ग में मिलता है। गाड़ी सही तरह का चलाना है तो माइलेज अच्छा ही मिलेगा, ये मेरा धारणा है, सबको यही बोलेंगे। अच्छा तन्मय दा, 10 साल से आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, BS3 हो BS6 हो कुछ भी, माइलेज आपने बता दिया है। आप लास्ट में इतना बता दीजिए कि लाइट का क्या मामला है इसमें, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि लाइट सही नहीं आती है इसके, आपका क्या कहना है? नहीं, हम तो पहले ही बोला जो एपाचे में हम यूज़ करते हैं तो 11 साल से यूज़ कर रहे हैं। एपाचे का लाइट से कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छा लाइट है। जो दूसरी को जो गाड़ी है ना उसके ऊपर से इसका जो लाइट है TVS का, विशेष करके TVS का जो लाइट है ना वो बहुत बढ़िया है। विशेष कर एपाचे का जो लाइट है बहुत अच्छा है। मतलब आप तो मतलब इको रेंज में चलाते हैं 50-60 के स्पीड पे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है? सर आप 80 एवब में चले एक ही आ जाएगा, आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा। किंतु लाइट का कोई इशू नहीं है, आप नॉर्मली चले जो भी आएगा वो हाई स्पीड में चले वही आएगा। ठीक है दादा, बहुत अच्छा है। ठीक है, थैंक यू दादा, थैंक यू। तो फ्रेंड्स ये था आप लोगों के लिए एक छोटा सा यूजर रिव्यू। तो फ्रेंड्स मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश की है, एक्सीलरेशन, ब्रेक टेस्ट, हाइट टेस्ट, लो लाइट टेस्ट, सब कुछ मैंने कवर करने की कोशिश की है ताकि आप लोगों के सामने मैं इस गाड़ी की सारी जो एस्पेक्ट्स हैं वो आपके सामने रख सकता हूँ। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आया तो क्या करना है, प्लीज भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता है एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन राइट सेफ एंड जय हिंद।